राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे। दशरथ जी की दशा ऐसी है मानो उन पर वज्रापात हो गया हो। वो कहते, मैं राम से किस मुंह से कहूंगा कि अब वो राज्य का अधिकारी नहीं रहा, अब वो वनवासी बनकर जाए। मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पांव पकड़ता हूं रानी, मेरी बात मान लो, ऐसा मत करो। कैकेयी कहती है, जिस तरह पत्थर पर एक बार रेखा खींची जाए तो मिटाई नहीं जा सकती, उस तरह मैंने जो वचन मांग लिए उसको मैं वापस नहीं ले सकती। अब दशरथ जी मूर्छित अवस्था में आते हैं। भोर होने वाली है। भोर से धीरे धीरे सूर्योदय होने वाला है। महामंत्री सुमंत देखते हैं दशरथ महल के बाहर जाकर कि क्या हुआ। आज तो राम के राज्य का उत्सव है, अभी तक महाराज उठे क्यों नहीं, अभी तक द्वार बंद क्यों है। वो तो प्रात बहुत जल्दी उठ जाते हैं और अब तक तो वो तैयार होकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन आज महाराज का महल बंद क्यों है। उन्होंने द्वारपालों से पूछा। द्वारपालों ने कहा, महाराज रात्रि भर अपने महल में थे ही नहीं, वो तो महारानी कैकेयी के महल की तरफ हमने जाते हुए उनको देखा था। अब सुमंत जी महारानी कैकेयी के महल में जाते हैं, वहां भी कोई नहीं मिलता। जिसने मिलना था उसने मिलकर सब बता दिया। मंथरा मिली। कहते, किसको ढूंढ रहे हो महामंत्री। कहते, महाराज को देख रहा हूं। कहते, वो तो कोप भवन में। सुमंत जी का माथा ठनका कि उत्सव का दिन है और महाराज कोप भवन में क्या करने गए, क्या कारण बना। सुमंत जी कांपते हुए पैरों से कोप भवन की तरफ बढ़ते हैं। जब उसमें प्रवेश करते हैं, अंदर का दृश्य देखकर उनका हृदय बैठ जाता है। वो सम्राट जिसके सामने सारे योद्धाओं के सर झुकते थे, इंद्र जिनको आधा आसन प्रदान करता था, आज वो भूमि पर पड़ा है मूर्छित अवस्था में और मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा है, राम राम राम, और कुछ नहीं। सुमन जी आकर पूछते हैं, महारानी कैकेयी की जय हो। महारानी, महाराज की यह दशा। कैकेयी कहते हैं, इनके मन की तो यही जाने, सारी रात राम को याद करते रहे। दशरथ जी धीरे से बोलते हैं, सुमंत जाओ राम को बुला लाओ। सुमन जी राम जी को बुलाने के लिए जाते हैं। राम जी छत्रधारी राम जी थे, क्योंकि उस समय उनको युवराज पद प्रदान हो गया था। अगले दिन उनका राज्य उत्सव था, तो छत्रधारी उनके पीछे पीछे चल रहा है कि कई महल में प्रवेश किया, उनके पांव भी ठिठक गए। माता जी को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया। कहते, पिताजी आप स्वस्थ नहीं दिखते, क्या कारण है, किसी राजवैद्य को बुलाऊं क्या। मैं अपने प्राण देकर भी आपके जीवन की रक्षा करूंगा, आपकी ये दशा देखकर मेरा मन विचलित होता है पिताश्री। पिताजी कुछ नहीं बोलते, केवल बंद बंद आंखों से राम जी का मुखमंडल देखने का प्रयास करते हैं। राम जी माता कैकेयी से पूछते हैं, आप ही बताएं माता, पिताजी की ये दशा क्यों है। माता कैकेयी कहते हैं, इनकी ये दशा इसलिए है, तुम्हारे प्रति इतना मोह और तुम्हारा स्नेह। तब राम जी कहते, समुद्र चाहे सूख जाए वो संभव है, अग्नि से जल की धार बह जाए वो संभव है, लेकिन किसी भी कारणवश मेरे पिता की ये दशा हो वो संभव नहीं है। बात कोई और है। माता कैकेयी कहते, किसी समय मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगने का निश्चय किया था। आज मैंने 2 वरदान मांगे तो तुम्हारे पिता की यह दशा हो गई। तो प्रभु श्री राम पूछते, वो 2 वरदान क्या है मां।
अब के कई पहला वरदान बताती है कि पहले में तुम्हारी जगह भरत को राज्याभिषेक। राम जी कहते इस एक वरदान से मेरे पिता की यह दशा हो, यह मेरे को नहीं लगता। उनके लिए दोनों पुत्र समान है, राज्य भरत को मिले या राम को मिले। और मुझे तो वैसे भी राजा बनने का कोई शौक नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। भरत अगर राजा बनेगा तो कल को लोग मुझे कहेंगे ये राजा भरत का बड़ा भाई है। मां, मैं फिर भी बड़ा ही रहूंगा ना, मैं तो छोटा बनूंगा नहीं। इसके आगे के कई और राम जी में क्या वार्ता हुई, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।